ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ, ମୁଁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ। ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ। ମୁଁ କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ।
समाजितं चन्द्राकमविसंयुक्तं ग्रहाणां परं आरत्रिकं समर्पयामि जलेन शीतलितं पुष्पादिदेवादिवन्दनम् आरव्यार्थ्यात्मविभूषणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि पुष्पाञ्जलि पुष्पांजलि लेंगे उसके बाद नमो वयं श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरं वै श्रवणं ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः श्रीनीलाद्रिपते भवानवपते श्रीक्षेत्रधाम
सकलं परस्मै सकलो परस्मै श्रीनारायणैव समर्पयामि श्रीनारायणैव समर्पयामि श्रीनारायणैव समर्पयामि मुरारे मधुकैर्भारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द सौरयण कृष्ण विष्णु जगदीश जगन्नाथ आप सबके गरिमामय उपस्थिति में हमारे प्यारे लाडले सरकार महाभाव श्री जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र, माता सुभद्रा जी के साथ कल सिलवासा की इस भूमि में बड़दांड की हम अनुभूति कर पाए। भक्तिमय, दिव्यतामय और सबसे बड़ी बात कि आप सबकी जो संख्या थी वो अद्भुत, अविस्मरणीय था हम सबके लिए। आप सबके अपार सहयोग से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कल हम इस प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ कर पाए। इसलिए आप सभी का एक बार श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन आप सबको प्रदान करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ आने वाले
9 दिनों तक यानी शुक्रवार तक यहाँ पर विराजित होंगे यानी श्री गुंडीचा मंदिर में। तत्पश्चात शनिवार के दिन पुनः बावड़ा रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो महाप्रभु श्री मंदिर को छोड़कर पर्वों के पुंज इस रथ यात्रा में भक्तों के बीच हर्ष उल्लास भक्ति के साथ अपने भक्तों के साथ झूमने पधारे हैं। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाले 8 दिनों तक हम हमारी उपस्थिति व्यक्तितः हम खुद तो रहे लेकिन साथ में अपने सगे संबंधी मित्रों को भी लेकर पधारेंगे। ऐसा हम सभी अपने ओर से प्रयत्न करेंगे। आज के इस पावन पवित्र दिन पर हम सबके बीच श्री जगन्नाथ कथा का आयोजन किया गया है। वो महानुभाव वो महान व्यक्तित्व को हम सबके बीच कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे। तो सभी से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह रहेगा कि सभी शांति से अपना स्थान ग्रहण करके श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के कथा का हम श्रवण करेंगे। सभी जन सर्वम निवेदन के सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वो महान व्यक्तित्व हम सबके बीच श्री जगन्नाथ कथा का श्रवण करवाने के लिए हम सबके बीच चला रहे हैं। आज इनके माध्यम से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का कथा हम श्रवण करेंगे। तो सभी से मेरा सर्वत्र निवेदन है कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नित्यं यो अंजनं संगहनं भक्पाति दामोदर वैधानपुष्पं समर्पयामि। जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ भक्त
भाव को समझने वाले भगवान कलियुग में जगन्नाथ भगवान के रूप में विराजमान, भक्त का भाव को रोकने के लिए भगवान श्रीमंदिर से बाहर आता है भक्त को गले मिलाने के लिए और भक्त के साथ अपना जो भाव है वो प्रदान के लिए आज इस पवित्र दिन पर जगन्नाथ भगवान जी का श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, जहाँ हम श्री गुंडीचा रथ यात्रा भी बोलते हैं, ये गुंडीचा रथ यात्रा में उपस्थित सारे जगन्नाथ प्रेमी भक्तों को सादर निमंत्रण के साथ साथ सबका चरण वंदन करते हुए जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। ये जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति का 16वीं रथ यात्रा है और हर साल की तरह भगवान के आशीर्वाद से हर साल कुछ न कुछ हमारे लिए अलौकिक और भगवान के आशीर्वाद पहुंचते रहते हैं। जैसे कि आज हमारे बीच में गुरु जी भगवान सरस्वती जी पधारे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और एक अलौकिक बात है कि भगवान जी के आशीर्वाद से जैसे हम सभी आशीष भाई और जगत भाई सब पूरी गए थे, उनकी आशीर्वाद से हम द्रौपदी महारानी का दर्शन भी किए थे और उनकी आज्ञा से आज और उनकी जो तत्वावधान है, उनका जो आग्रह है, उसे लोगों भगवान का आशीर्वाद से गुरु जी हमारे बीच में पधारे हैं। गुरु जी के बारे में मैं कुछ सत्य बताना चाहूँगा कि गुरु जी बाल ब्रह्मचर्य भगवान जी का प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म का जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए तथा सरस्वती महाराज जी गुरु जी आज भगवान जी का आशीर्वाद के स्वरूप और हम सभी को आशीर्वाद करते हुए हमारे बीच में पधारे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लगे, हमारा अध्यक्ष श्री आशीष ठाकुर जी और हमारे तेजस भाई जी उनका आग्रह करता हूँ पंडित जी के साथ गुरु जी के सम्मान करें। जैसे मैं अभी आप सभी को बताया, भगवान के आशीर्वाद से उनके साथ हमारा संपर्क हुआ है और वो पंजाब में पटियाला में रहते हैं, चिन्मयानंद सरस्वती का इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और हर समय जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार प्रसार के साथ साथ सनातन धर्म का प्रचार एवं हमारा जिंदगी में कैसे सुधार लाएंगे उनका क्लास भी चलता है। और मैं आग्रह करता हूँ, आज ये जो प्रवचन है हम जो 1 घंटा के लिए पहले किए थे, मैं गुरु जी को अनुरोध करता हूँ कि ये समय हमारे लिए कम होता है और ये समय बार बार नहीं आता है, तो आज आप थोड़ा सा टाइम कष्ट करके थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम रखेंगे तो हमारा सौभाग्य है, हम सभी को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी प्रवचन शुरू होगा, मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि कृपया ध्यान से कोई डिस्टर्ब नहीं करके, आवाज नहीं करके ये जो भगवान जी का रसामृत है, नाम रसामृत हम श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ महाप्रभु के शरण में प्रणाम पूर्वक आशीष जी और सुनील और बाकी इस मंदिर कमेटी के सब मेंबर्स डिवोटीज, कल मैं रथ यात्रा जब हुआ था मैं आया था, बहुत सुंदर रूप में यहाँ होता है। समय कम है इसलिए मैं अभी डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न होता है, ये जगन्नाथ का रूप ऐसे क्यों है? जगन्नाथ का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बलभद्र का भी नहीं है। तो फर्स्ट प्रश्न है, क्या ये भगवान है क्या? क्योंकि अभी जो ऑडियंस में देख रहा हूँ, एक तो मैं पहली बार यहाँ आया, शायद सुनील जो बोल रहे थे आपको सुनाई दिया कि नहीं है। मुझे अभी 61 ईयर चल रहा है, मैं 61 साल का हूँ। जब मैं 18 साल का था 1983 मैं बीएससी पढ़ रहा था, मेडिकल एंट्रेंस कर रहा था एग्जाम, तब मैं सन्यासी बन गया ब्रह्मचर्य। हिमाचल प्रदेश में एक कोर्स होता है चिन्मय मिशन का, मैंने कोर्स किया। चिन्मय मिशन 300 सेक्टर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इवन आपके पास यहाँ मुंबई या सूरत या गोवा ये सब जगह पर है। फिर मैं अलग अलग जगह पर पोस्टिंग हुआ, आचार्य भी बना। पूरी गणपति महाराज के साथ संबंध हुआ कि वो चिन्मय मिशन में स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य है। सिद्धवाड़ी जब हम कोर्स कर रहे थे 83 में, तो वो आए थे, मुझे बताया था कि जगन्नाथ का प्रचार करना है, तो मुझे भी इंटरेस्ट लगा। तो वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत, रामचरितमानस हमारे प्रवचन मिशन में पढ़ाया जाता है, उसके साथ में जगन्नाथ कथा किया। तो अभी जो ऑडियंस है, 4 प्रकार के ऑडियंस में आपको बांटता हूँ। एक है जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और उनके संस्कार है जगन्नाथ है भगवान। कुछ जानते भी, उनको अगर पूछा जाएगा जगन्नाथ के बारे में वो जानते हैं, वो एक कैटेगरी 1। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को पूछूंगा नहीं है क्या करेंगे, वो नहीं है, और आप समझ लीजिए। तो नंबर 1 कैटेगरी में वो अपने आप को रखेंगे जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और जो जगन्नाथ के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेकेंड कैटेगरी है उड़ीसा में रहने वाले मगर नहीं जानते, वो बहुत साल से इधर आ गए हैं, तो उनको बहुत नॉलेज नहीं है क्या। इवन मैं जो तत्वों के बारे में बताऊं वो नंबर 1 कैटेगरी भी जानेंगे कि नहीं पता भी नहीं। तो मैं प्रश्न पूछूंगा और उत्तर दूंगा। थर्ड कैटेगरी है नन ओडिया है, जो हिंदी भाषी है, वो मराठा का भी हो सकता है, गुजरात के भी हो सकते हैं, मारवाड़ी के भी हो सकते हैं, कहीं भी जगन्नाथ के प्रति प्यार है, भक्ति, भक्त है, उसमें से भी 3 है, 3 कैटेगरी। फोर्थ है कुछ नहीं जानते, ननोड़िया है और पता नहीं कुछ नहीं जानते। कल लगभग 5000 लोग भोजन किया, प्रसाद पाया, महाप्रसाद, आज भी इतने लोग हो। तो 4 कैटेगरी में ही आप हैं। उड़ीसा के 2 कैटेगरी और नन उड़ीसा के हिंदी भाषी 2 कैटेगरी। अभी आप अपने को कैटेगरी रखना कहां पर हो? अब मैं शुरू करता हूं। जगन्नाथ के बारे में कुछ प्रश्न रखता हूं। प्रश्न ये, ऐसे जगन्नाथ का रूप क्यों है?
हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर जगन्नाथ का जो रंग है, ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। इसका दो प्रकार के उत्तर दिया जाता है, इसका मैं उत्तर दूंगा। द्वितीयतः भगवान का रंग ऐसे क्या है, जगन्नाथ का जो रंग है वो काला नील वर्ण, और बलभद्र का जो रंग है वो सफेद वर्ण, और मां सुभद्रा का जो रंग है वो येलो। कृपया आप कुछ आवाज न करें, क्योंकि मेरा एक YouTube चैनल है, लगभग 1800 टॉक्स है, वीडियो टॉक्स है, उसमें से 400 टॉक्स उड़िया का होगा, 1400 हिंदी में। मेरे नाम पर ही है, स्वामी माधवानंद चिन्मय मिशन। खाली स्वामी माधवानंद लिखने से बहुत आता है, इसलिए जब मैंने बनाया चिन्मय मिशन, तो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं खुद कर रहा हूँ और यूट्यूब में अपलोड करूँगा तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप कृपया ज़्यादा नहीं, मैं आधा घंटा ही बोलूँगा, उसके बाद कुछ डांस प्रोग्राम है, उसके बाद प्रसाद है, तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस ना करें, और जब पंडित जी कोई देते हैं आवाज़ ना करें, कोई आता है तो प्रसाद तुरंत दे दें एंड ठीक से सुने, ठीक है। और बाद में आप इसी टॉक को और दूसरे भी टॉक्स को सुन सकते हो। अभी अभी मैं जगन्नाथपुरी में जून 4 से जून 10 7 दिन तक जगन्नाथ की कथा अगर उड़िया में हो अभी प्रवचन दिया, हिंदी में भी है। मैं जगन्नाथपुरी में कैंप लिया था, गजपति महाराज आए थे, और हिंदी में कैंप लिया था, हिंदी में भी टॉक है। मेरा प्ले लिस्ट में जाएंगे सब होगा। यूट्यूब के चैनल याद रखिए, स्वामी माधवानंद चिन्मय मिशन। अभी आइए टॉपिक। तो दूसरा प्रश्न था उनका रंग कैसा है। तीसरा प्रश्न है, आज मैं प्रश्न रखता हूं उसी का उत्तर दूंगा, और भगवान करे जब हम आएंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरी रह जाएंगे, तो हम 5 दिन ये कथा कह के जाएंगे। अभी हम आपको आपके अंदर भक्ति भावना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम 5 दिन आएंगे, पूरी राजा भी आएंगे, मैं अभी उनको सब बताऊंगा और यहाँ के इंफॉर्मेशन दूंगा। तो कब प्लानिंग होगा उन्हीं के ऊपर निर्भर है। और मंदिर में आज देख के आया हूँ, कंस्ट्रक्शंस कुछ बाकी है, वो सब हो जाएगा। आज जो प्रश्न है वो आपको अच्छा भी लगेगा, कोई भी लोग पूछेगा कि ये क्या है तो आप उत्तर दे सकते हैं। तृतीय मेरा प्रश्न है, द्वितीय याद रखिए, पहला वाला है हाथ पैर नहीं है, ये क्या भगवान है क्या? मैं उसको और भी डिटेल करूंगा। जैसे राम है, भगवान का अवतार है, वो शरीर है, हाथ पैर है, उन्होंने जन्म लिया, बाल लीला किया, विवाह किया, सब कुछ है, फिर अपने शरीर को त्याग किया। भगवान कृष्ण की लीला, ये जगन्नाथ की लीला क्या है? हाथ पैर नहीं है, कैसे? 2 हो गया। तीसरा है, कल रथ यात्रा हुई, और हालांकि यहाँ एक ही रथ में जाते हैं, मगर जब जगन्नाथपुरी में और बहुत जगह पर 3-3 रथ होता है, तो 3-3 रथ में आप कल्पना कीजिए। जगन्नाथपुरी आजकल सबके पास मोबाइल है और सब आप देख रहे होंगे। पहले बलभद्र का रथ क्यों जाता है, क्या कारण है? उसके बाद सुभद्रा माता का रथ क्यों जाता है, और उसके बाद जगन्नाथ का रथ जाता है? ये तीसरा प्रश्न। चौथा है, ये सुदर्शन जो चक्र है वो जगन्नाथ के पास रहते, वही जो सुदर्शन चक्र माना जाता है वही है क्या? प्रश्न है। पांचवा है, ये लकड़ी का क्या हुआ? अब राम है, कृष्ण है, नरसिंह भगवान है, जैसे मत्स्य अवतार है, मछली बनकर के भगवान आए। ये क्या बात है कि लकड़ी बनकर के आते हैं? लकड़ी तो निर्जीव है, कोई सजीव नहीं होता है। विज्ञान में पढ़ाया जाता है ना, निर्जीव एंड सजीव।
जिसमें चेतन है वो सजीव है, जिसमें चेतन नहीं है वो निर्जीव है। तो लकड़ी तो निर्जीव है, उसमें क्यों आए भगवान? फिर और एक क्वेश्चन, जगन्नाथ कृष्ण के बाद के हैं ना पहले? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जगन्नाथ कृष्ण के बाद है। कहानी भी बताया जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब देह त्याग हुआ और अग्नि हुआ तो वो जो हृदय है वो रह गया मांसपिंड, और वो प्रभास क्षेत्र में रहते 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 पूरी क्षेत्र में आ गया और वो एक लकड़ी का रूप धारण कर लिया। अब छोटे छोटे क्लिप में आता है आजकल, पूरी गणपति महाराज हंस के मुझे भेजते हैं, स्वामी जी देखिए ये सब चल रहा है। क्योंकि हम जो है ना जगन्नाथ के जहां ग्रंथ है, जैसा अभी रामायण, भगवान राम के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए, राम के बारे में जानना चाहेंगे तो ग्रंथ क्या है? रामायण। कृष्ण के बारे में जानना चाहेंगे तो ग्रंथ क्या है? भागवत। फिजिक्स के बारे में जानना चाहेंगे तो ग्रंथ क्या? फिजिक्स है। कोई भी ग्रंथ में उसी का सब्जेक्ट है। तो जगन्नाथ के बारे में जानना चाहेंगे तो ग्रंथ क्या है? तो मूल ग्रंथ है, जैसे रामायण मूल ग्रंथ हो गया, फिर रामायण के बारे में अलग अलग ग्रंथ में भी है, कृष्ण के बारे में मूल ग्रंथ भागवत हो गया, फिर अलग अलग ग्रंथ में है। जगन्नाथ के बारे में संस्कृत में जैसे रामायण भागवत ऑथेंटिक बोलते हैं इंग्लिश में, ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक, कोई काट नहीं सकता। और बेसिकली मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, बीएससी, तो मुझे हर चीज का साइंटिफिक पसंद आता है। उसी के कारण ही मैं चिन्मय मिशन ज्वाइन किया कि ये मैं मेडिकल छोड़ करके ज्वाइन कर लिया कि नहीं ये साइंटिफिक चीजें मैं जानना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ के बारे में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है संस्कृत में, वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे हाईएस्ट पुराण है 18 पुराणों में, 81,100 उसमें से अलग अलग खंड है। खंड माने 5 सब्जेक्ट, बद्रीनाथ खंड, केदारनाथ खंड, काशी खंड, तिरुपति खंड, तिरुपति जानते हो, तो ये सब वर्णन है सब पुराणों में। उसमें स्कंद पुराण में वैष्णव खंडे, उत्कल खंडे, जगन्नाथ पुरुषोत्तम महात्म्य के बारे में पूरा एक सेक्शन है, खंड सेक्शन, 60 चैप्टर एंड 3,863 श्लोक है। प्रमाण ये मैं जब कोर्स करने के बाद गजपति महाराज मुझे हिमाचल सिद्धगढ़ में गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का प्रवचन में, जैसे अभी आप लोग तो चेयर में बैठे हो, हमारे सत्संग हॉल में नीचे होता था, तो गजपति महाराज सामने ही नीचे बैठते थे, रानी भी। तब मुझे कहा था कि आप उड़ीसा आना, पोस्टिंग जब होगा फिर जगन्नाथ का प्रचार करेंगे। जब मैंने मिला, उन्होंने यही पुराण जो 3,863 श्लोक वाला 4 खंड में किताब दिया और कहा इसको पढ़िए, मैं जब जब बुलाऊंगा प्रवचन देंगे। ये बातें 86 कोर्स के बाद, 84 में मिले थे, 86 तब से मैं पढ़ता रहता हूँ। और मैंने 2 ट्रेनिंग किया कोर्स, एक तो मैं हिमाचल में चिन्मय मिशन की तरफ से वेदांत का कोर्स ब्रह्मचारियों को पढ़ाया, और गजपति महाराज ने कहा कि जैसे आपने वेदांत को पढ़ाया ब्रह्मचारियों को, 3 साल का कोर्स होता है, मैं खुद पढ़ा और मैंने पढ़ाया, तो आप जगन्नाथ का प्रचार भी करवाइए। तो जगन्नाथ पुरी में उन्होंने 30-30 लाख खर्च करके 60-60 लोगों को पढ़ाया, जैसे 3,863 श्लोक पूरा टोटल मैंने पढ़ा है, उसी को ही प्रवचन दिया जाता है। तो जगन्नाथ के बारे में कथा प्रमाण कौन है? पुराण में। फिर उसके बाद ब्रह्म पुराण में है, नारद पुराण में है, नीलाद्रि महोदय, ऐसा अनेक ग्रंथ में है। तो उस ग्रंथ में जो मैंने प्रश्न पूछा था, रखा था कि भगवान कृष्ण के बाद जगन्नाथ होगा, बहुत लोग मानते हैं, तो इसका क्या है, सही है, ठीक है?
और भी अनेक प्रश्न हैं, क्योंकि अभी समय कम है। मैं प्रश्न 15 दूंगा और उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मुश्किल होगा। तो मैं जितना भी प्रश्न 5-6 रखा उसका मैं उत्तर दे रहा हूं एक एक करके। ठीक, अब मैं ले रहा हूं जो कृष्ण जगन्नाथ के बारे में, उसको थोड़ा सा पहले ले रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं कृष्ण के बाद जगन्नाथ है, कृष्ण द्वापर युग है और जगन्नाथ कलयुग है। अभी इसमें क्या है सुन लीजिए। एक तो शास्त्र में नहीं है, इसे शास्त्र विरुद्ध हो गया जो स्कंद पुराण के कहते हैं। सेकंड है जो 4 प्रकार के भक्त मैंने आपको बताया, जो उड़ीसा के हैं जो जगन्नाथ को मानते हैं, जो उड़ीसा के हैं जगन्नाथ को मानते और जानते नहीं है, और जो उड़ीसा के नहीं है हिंदी भाषी है वो भगवान को मानते हैं भगवान करके, और जो है वो नहीं जानते कुछ भी, उनके अंदर भक्ति भी नहीं है। अभी धीरे धीरे रथ यात्रा में इंटरेस्ट लगता है। ऐसे जो 4 प्रकार के हैं, आप सोचिए जगन्नाथ को अगर कृष्ण के बाद हम बोलेंगे तो जगन्नाथ कलयुग के भगवान हो गए और कृष्ण से निकृष्ट हो गए, कृष्ण के बाद जो होंगे। मगर जगन्नाथ कृष्ण से पहले, इसका प्रमाण मैं शास्त्र से बोल रहा हूँ। कैसे? पहले सत्य युग में भगवान जगन्नाथ से पहले ये जो पूरी नीलाचल पर्वत, जो अभी जो जगन्नाथ मंदिर वो जंगल था, वो नीलाचल पर्वत। जब मैं 5 दिन के लिए आऊंगा डिटेल श्लोक वाइज मैं पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा। अभी बस शॉर्टकट में बता देता हूँ। उसमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी, बलभद्र, शेषनाग, गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र थे। कहानी ऐसे है, ब्रह्मा आकर के दर्शन किया, फिर यमराज ने भी दर्शन किया। लक्ष्मी ने उनको कहा कि ये अदृश्य हो जाएंगे और एक ब्रह्मा के पंचम अधस्तन इंद्रद्युम्न एक राजा है सत्ययुग के, वो मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे। ये सब कहानी बता दिया गया। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, भगवान विष्णु के जो रूप है नीलाचल, नील माधव कहते हैं, उनको भगवान कृष्ण दर्शन किया था। अर्थात भगवान कृष्ण विष्णु, भगवान विष्णु का ही रूप कृष्ण है, तो उन्होंने दर्शन किया था। और जब इंद्रद्युम्न बनाया, ब्रह्मा करके मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट द्वापर युग हुआ, अर्जुन को लेकर के जगन्नाथ मंदिर को दर्शन किया था, ये वर्णन है। आप बोलोगे कहाँ प्रमाण है? तो मैं एक श्लोक पढ़ाता हूँ एंड समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा। स्वारचिषे अंतरे चैव आविर्भूत कृपा निधि वैवस्वते सप्तविंशे चैव चतुर्युगे द्वापरा अन्ते समायातो तदा कृष्ण अर्जुन उभो। अर्थात भगवान हुए 14 मनवंतर माना जाता है। ये मैं बोलूंगा तो बड़ा कैलकुलेशन, जो थोड़ा साइंस वाले हैं उनको अच्छा लगेगा। कलयुग का आयु है 4,32,000 और अभी चल रहा है सिर्फ 5,127 चल रहा है, 5127 चल रहा है, और इसकी आयु है 4,32,000। अब और भी है, द्वापर युग है उसका डबल, त्रेता कलयुग का इंटू 3 और सत्ययुग का कलयुग का इंटू 2 मिलाने से एक चतुर्युग होते हैं 43,32,000 इंटू 71, 71 बार करोगे, इक्वल टू एक मनवंतर। एक मनवंतर हो गया इंटू 14 मनवंतर इक्वल टू एक कल्प, जो ब्रह्मा के दिन 432 करोड़ दिन और रात भी 432 करोड़ 864 करोड़। कितना याद रखना पड़ता है देखिए। तो जो जगन्नाथ महाप्रभु, उसके पहले जो नीलाचल धाम में थे, वो स्वयंभू मनवंतर नंबर 1 वाला, अभी चल रहा वैवस्वत मनवंतर 7th वाला चल रहा है, याद रखिए। तो स्वयंभू मनवंतर में इंद्रद्युम्न ने जब तपस्या किया, माने वो रियली वो ओरिजिनली मध्य प्रदेश के थे, उज्जैन के वो राजा,
और वो ब्रह्मा के 5th जनरेशन है। भारतवर्ष का उस समय जैसे विक्रमादित्य के बारे में सुनते हैं, टॉप राजा था, सत्ययुग पहला सब मनवंतर का। उनको एक जटिल साधु ने कहा कि ऐसे ऐसे है, हम दर्शन करेंगे। नारद जी लेके आते हैं, मगर वो अदृश्य हो जाते हैं भगवान। और माँ लक्ष्मी कहते हैं कि वो आएगा और वो 1000 यज्ञ करेंगे और उसके बाद भगवान प्रकट होंगे। तो सचमुच भगवान, उसके पहले नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए अभी भी आप देखिए जगन्नाथपुरी में नृसिंह भगवान का मंदिर भी है। फिर दारू जो है लकड़ी, भगवान लकड़ी से आते हैं। कैसा? अब एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था, भगवान विष्णु के जो रोम है, जैसे प्रत्येक शरीर का हम लोग का रोम होता है, तो एक रोम से भगवान विष्णु तो अनंत भगवान, उनसे ये लकड़ी का रूप लेकर आया और उसमें शंख चक्र गदा पद्म था। 1000 जब यज्ञ किया तब लास्ट में स्वप्न भी हुआ और भगवान का विष्णु का दर्शन किया। नारद जी ने कहा भगवान कृपा करेंगे, तो वो जो लकड़ी है, आकाशवाणी हो गई कि तुम 4 प्रकार के बनाओ। तो विश्वकर्मा आए और उन्होंने बनाया जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन। तो भगवान स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हुए। अब इंटरेस्टिंग बात है, ब्रह्मा को लक्ष्मी ने कहा था कि तुम आकर के प्रतिष्ठा करना इस मंदिर को। तो नारद जी ने बता दिया इंद्रदेव को कि ब्रह्मा मेरे पिताजी आएंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। तो इंद्रदेव ने कहा कि मैं भी चल, बुलाएंगे। तो जब वो गए और वहां बातें हुई, ब्रह्मा ने हंसने लगा, कहा कि ये टाइम जो स्पैन है, जो साइंस पढ़ते वो जानते हैं, E = mc², रिलेटिविटी थ्योरी है, वो समय सब चेंज हो गया। अभी कोटिशा क्षतपाहा गताहा द्वयमेव अवशिष्यते। मैं कुरान से बोल रहा हूँ, सब हजार राजा चले गए, तुम्हारा वंश में कोई नहीं है, तुम्हारा पुत्र भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, मगर 2 चीज बाकी है। एक है मंदिर और एक है भगवान प्रतिमा। जो गुंडीचा मंदिर उसको बोलते हैं, कार्यशाला, वर्कशॉप, ये तो इंडस्ट्री एरिया है, आप समझ जाओगे। तो भगवान का जो जन्म स्थान है वो है गुंडीचा मंदिर। इसलिए भगवान खुद जब प्रतिष्ठा होते हैं तब कहते हैं मेरे बर्थ प्लेस को लेके जाओ, उसको ही रथ यात्रा। तो भगवान अपना वर्कशॉप में जहाँ जन्म हुए थे वहां आते हैं और कहते हैं भगवान खुद 9 दिन वहां व्यवस्था करो। तभी हम लोग याद कर रहे हैं, ये सब शास्त्र में वर्णन है। फिर कहते हैं जिस दिन मेरा बर्थडे, ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसको तुम स्नान पूर्णिमा कराओ। तो बर्थडे के दिन स्नान होता है। मूल शास्त्र में जो स्कंद पुराण में कहा 15 दिन तक अनवसर बोलते। अवसर माने अपॉर्चुनिटी टू फेस, उसको बोलते अवसर। मैं गया था एमडी के साथ, मगर एमडी ने मुझे अवसर ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी बोलते। अनवसर है नो अवसर, 15 दिन नो पूजा नथी। उसको लौकिक भाषा में पहला ही श्लोक है स्कंद पुराण का, मानुष लीला, भगवान मनुष्य लीला करते। अगर लकड़ी का रूप लिया मगर भगवान मनुष्य बनते, तो मनुष्य जब बनते वो उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। और जब उनके बर्थडे में इतना स्नान कर लिया, एक कलश बांटा, 35 फूल जगन्नाथ, 33 कलश बलभद्र और सुभद्रा के लिए, फिर सुदर्शन के लिए। उनको बुखार हो गया, ज्वर हो गया। ये कथा है, लीला कथा। और ओरिजिनल क्या कहते हैं संस्कृत में, 15 दिन साल भर में जो पूजा होती है, रंग चला जाएगा। तुम 15 दिन बंद करके उसका रंग दो और उसके बाद नवयौवन होता है। कहानी की दृष्टि से भी, लीला की दृष्टि से भी माना जाता है। मानुष लीला, भगवान मनुष्य लीला करते हैं, अर्थात लकड़ी का रूप लेते हुए भी भगवान मनुष्य लीला करते हैं। खुद भगवान कहते हैं मेरी रथ यात्रा करो। द्वादश 12 पूजा बोलते हैं। फिर 5वां दिन में जो प्रवचन होता है ये सब बताया जाता है।
तो कहने का मतलब है कृष्ण के बाद जगन्नाथ नहीं है, परंतु जगन्नाथ मूल भगवान है। अब जो थोड़ा वेदांत जानते हैं, उपनिषद माने अध्यात्म विद्या। खुद भगवान गीता में कहते हैं विद्यानम अध्यात्म विद्या। तो भगवान उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। जैसे फिजिक्स माने स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री माने स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक, बॉटनी माने स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी माने स्टडी ऑफ एनिमल्स, बायोलॉजी प्लांट एंड एनिमल्स। इसी प्रकार उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। वो जो ब्रह्म परमात्मा है उसके बारे में जानना वो उपनिषद है। तो क्या है वो परमात्मा का निर्गुण निराकार? अभी ध्यान से सुने, मेरा प्रश्न का उत्तर आ। हाथ नहीं पैर नहीं है माने निर्गुण निराकार का हाथ पैर नहीं होता है। अपान पादो जवनो ग्रहीता, उपनिषद श्वेताश्वतर में कहा गया है जो पानी और हाथ नहीं है। अर्थात जब जगन्नाथ को हम देखते हैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो उपनिषद का प्रतिपादित विद्यापति एक थे ब्राह्मण, इंद्रद्युम्न भेजते वहां जाते और विश्ववसु थे जो पूजा करते थे सबर, उन्होंने लेके गए तो पता है उन्होंने श्लोक में क्या कहा? जगन्नाथम तम वंदे यत् वेदांतम प्रतिपादितम। अर्थात उस जगन्नाथ को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो वेदांत में उपनिषद में प्रतिपादित किया गया है। उपनिषद में क्या प्रतिपादित किया गया है? एकमात्र परमात्मा निर्गुण निराकार, गुण कुछ भी नहीं है, उनका हाथ नहीं है, उनका पैर नहीं है, वो निर्गुण निराकार। और सगुण निराकार में ईश्वर। देखो एक होता है ब्रह्म और एक होता है ईश्वर। वो ईश्वर भी जगत के नाथ है और वो ही सगुण साकार अवतार रहते हैं। तो जो हाथ और पैर नहीं है इसका कारण सूचक होता है, इंडिकेशन। सूचक माने इंडिकेशन, लक्षण, निर्गुण निराकार। और रंग क्या है? देखिए भगवान जगन्नाथ का जो रंग है वो श्याम वर्ण का असीम है, अनलिमिटेड है। तो भगवान अनलिमिटेड है। और सफेद जो है वो कर्म का प्रतीक है, वासना कर्म बल मात्र। और जो येलो है वो माया, योग माया का प्रतीक है, सुभद्रा। और जो सुदर्शन है रक्तिम वर्ण अर्थात संन्यास है, त्याग का प्रतीक है, आत्म साक्षात्कार। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस हो, उपनिषद कहती है। ये दो प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने। फिर रथ यात्रा के बारे में याद रखना, प्रश्न क्या था? पहला वाला था क्यों हाथ पैर नहीं है, अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा का सूचक है। सेकंड है इनका रंग क्या है, रंग का क्या अर्थ है। थर्ड है रथ यात्रा में बलभद्र भगवान क्यों पहले जाते हैं। एक तो बलभद्र भगवान कर्म का सूचक है, जीवन में पहले कर्म आता है, उसके बाद भक्ति आती है सुभद्रा माँ, और लास्ट में ज्ञान आता है। गीता पढ़ो, मैं अभी सुनील को बोल रहा था, अगर आप लोग चाहोगे एटलीस्ट मैं हर साल आऊँ या ना हो, 2-3 साल में आऊँ, एक बार जगन्नाथ कथा, एक बार भागवत सप्ताह, उस समय 7 दिन कर सकते हैं, एक बार रामचरित मानस, एक बार गीता के कोई अध्याय, इस प्रकार के अलग अलग प्रवचन हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के अंदर इतना इंटरेस्ट है तो जरूर हो सकता है। तो उसमें गीता में 18 अध्याय है। पहला 6 अध्याय को कहते हैं कर्म सेक्शन, सेकंड 6 अध्याय को कहते हैं भक्ति सेक्शन 6, और लास्ट कहते हैं ज्ञान सेक्शन। तो बलभद्र पहले आते हैं जीवन में, अर्थात कर्म पहले आना चाहिए, उसके बाद भक्ति सुभद्रा, और उसके बाद ज्ञान जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ को कैसे हिला हिला करके लाते हैं ना, तो ज्ञान धीरे धीरे आता है, इवोल्यूशन नॉट रिवोल्यूशन। और जगन्नाथ के साथ सुदर्शन क्यों है? सुदर्शन माने आत्म साक्षात्कार, सुदर्शन, चक्र में क्या करते काट देता है, सुदर्शन। ये है रथ यात्रा के। और हमने कहा था कृष्ण भगवान जगन्नाथ का जो रोल है वो भी बताया था। कहते हैं परशुराम राम भगवान भी जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये अनेक चीजें हैं, जितना जानोगे उतना ही मजा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए परसों से आया था और कल
रथ यात्रा में मैं पहले गया था और उसके बाद लास्ट में रात में भी आया था। और आज आप लोगों ने लगभग आधा घंटा मेरा प्रवचन सुना, कुछ कुछ मैं प्रश्नों का उत्तर रखा। जान लीजिए 3863 श्लोक का 60 चैप्टर है। मैं जब कोर्स करवाया पुरी में तो उसमें 1000 श्लोक के किताब बना, उनको मैंने पढ़ाया, 4 क्लास लेता था दिन में। उसके बाद पशुपति महाराज ने कहा 5 दिन का एक कोर्स बनाइए, जैसे भागवत में 7 दिन का बनाया गया है कि एक दिन कैसा है, सेकंड डे ऐसे। रामचरितमानस का 9 दिन का सेक्शन बनाया है, तो जगन्नाथ कथा का 5 दिन का सेक्शन बनाइए। तो हमने 51 श्लोक है, इसमें इस कागज में है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरी रहने के साथ, तो ये आपको कागज में दिया जाएगा और आपको एक एक श्लोक पढ़ के मैं समझाऊंगा। इसमें 51 है और 5 दिन लगता है एक एक श्लोक। फिर भी आपको जानने के लिए मैं पहला श्लोक पढ़ता हूँ, इसका समझा देता हूँ। पहला श्लोक है, आप ऐसे करो, ये जो जगन्नाथ के बारे में कथा है वो शिवजी ने सब ऋषियों को बताया। देखो कितने पुरातन कथा है। शिवजी ने जब किया, अपने ही बेटा है कार्तिक, वो भी बैठे थे। जैसे मैंने कहा था कि जब प्रवचन होगा ना, ऊपर पंडित और ब्राह्मण को छोड़ करके किसी को मत रखना, आप आराम से सुनना। आप लोगों ने किया भी ऐसे। तो वैसे ही भगवान शंकर जब प्रवचन दे रहे थे, उनके बेटा स्कंद कार्तिक सुन रहा था। दूसरे से मैं भी बोल सकता हूँ। He became master। वो मंदराचल पर्वत में वो जो बहुत ऋषि लोग आते, उसमें से जैमिनी ऋषि थे। फिर जैमिनी ऋषि अपने तपस्या में आए नैमिषारण्य में। तब जब नैमिषारण्य में जैमिनी ऋषि सब ऋषि लोग पूछते, क्या पूछते हैं? वो जो श्लोक है, पुरुषोत्तमाख्यम महत् क्षेत्रम परम पावनम यत्रास्ते दार्वतनुः श्रीशो मांसलीलया दर्शनात् मुक्तिद साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः। उसका अर्थ ये है, मैंने सुना पुरुषोत्तम धाम में भगवान का नाम भी पुरुषोत्तम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अयोध्या में भगवान का नाम राम हो गया, अयोध्या राम चेंज हो गया। वृंदावन में वृंदावन नाम स्थान का नाम है, और कृष्ण या द्वारका कृष्ण, आप तो द्वारका के पास में हो। तो मगर पुरुषोत्तम जगह का भी नाम है और भगवान का नाम भी पुरुषोत्तम है, ये विशेषता है। तो ऐसे पुरुषोत्तम भगवान सुंदर लकड़ी का रूप लिया, दारवतनु लकड़ी। ये पहला श्लोक है, प्रश्न पूछ रहे लकड़ी का और मनुष्य लीला किया, इसकी डिटेल बताइए। तब वो डिटेल बता रहे। तो इसी प्रकार आप जानेंगे जगन्नाथ जब प्रतिष्ठा हुआ ना, तब खुद भगवान जगन्नाथ प्रतिमा जो लकड़ी है वो बोलने लगे। उन्होंने कहा और कहा, इंद्रद्युम्न तुमने अच्छी से मेरे लिए किया है, मैं यहाँ रहूँगा, कभी भी नष्ट नहीं होऊंगा। और याद रखना कि तुम 12 यात्रा करोगे, तो उसमें से रथ यात्रा है, तो अलग अलग यात्रा किया जाता है जगन्नाथ की। तो इसी प्रकार ये जगन्नाथ की कथा है जो आप आधा घंटा में मैंने आपको समझाया। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे, मैं जब गाऊंगा ना आप गाओगे जगन्नाथ 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 पाहि मां। ज्यादा पहले जो प्रवचन में मैं जब भी देता हूँ ना, फर्स्ट स्ट्रोक में कोई छक्का नहीं लगाता है, तो धीरे धीरे बोलते हैं, फिर मुझे वार्म अप करना पड़ता है। आप तो फर्स्ट स्ट्रोक में ही छक्का लगा दिया, और वो भी बारिश हो रही है इतनी, बारिश में होगा तो लोग भीड़ हो जाते हैं, ये हॉल छोटा हो जाता है। थैंक यू। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, बलभद्र बल
सुभद्रा माता सुभद्रा माता सुभद्रा माता पाहि मां सुभद्रा माता सुभद्रा माता सुभद्रा माता रक्ष मां सुदर्शन 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 पाहि मां सुदर्शन 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 रक्ष मां। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र भगवान की सुभद्रा माता की चक्र की। अब एक क्वेश्चन हो सकता है, सुभद्रा माँ बहन है, वो क्यों पूजित हो रहे हैं? उसकी बहुत सुंदर कथा है और हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे बताएंगे। और अभी आपको बता देते हैं, मूल में जब थे लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का ही रूप सुभद्रा है, लक्ष्मी के अवतार सुभद्रा है, इसलिए सुभद्रा तात्विक में योग माया। तो चलिए मैं कथा को बंद करता हूँ, समय हो गया है और मैं दो चीजें अनाउंसमेंट करके बंद करता हूँ। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रेयर होता है, मैं कभी कभी असंतुष्ट हो जाता हूँ, देखता हूँ डिसिप्लिन नहीं होता है, लोग नहीं होते, मगर थोड़ा सा देरी में हुआ, मगर इतने लोग आप इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे और भी मैं कंटिन्यू करता तो भी सुनते, अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो पूरी रंगों के साथ तो इनागुरेशन होगा मंदिर प्रतिष्ठा फर्स्ट, तो आप लोग प्रचार कीजिएगा और हम जगन्नाथ की कथा पूरा 5 दिन लेंगे, 1.5 घंटा का रोज 5 दिन प्रवचन लेंगे। फर्स्ट डे इनागुरेशन द्रौपदी महाराज करेंगे, अभी डेट अभी हुआ नहीं। देन उसके बाद हम उस समय रहेंगे, जब उसी समय रहेंगे। अभी क्या ना, मैं होटल में रह गया और आपके साथ मेरा परिचित नहीं हुआ, थोड़ा आशीष को जान लिया, फिर सुनील को जान लिया, सुनील के घर से भोजन रोज आता था, हाँ सागरिका लेके आती थी, आज उनके घर भी गया था। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा फर्स्ट डे के बाद, मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करता, मैं लंच एंड डिनर में आप लोग नियम बनाओगे, एक एक घर में मैं सबके घर जाऊँगा, तो एटलीस्ट 8 लोग के घर में जाएगा, तो ब्रेकफास्ट में लंच एंड डिनर में तो 8 लोगों के साथ परिचित भी हो जाएगा, ठीक है। रहने का चाहे भी जिस भी होटल में रहेंगे चलेगा, मगर जहाँ सकता हूँ मैं संपर्क रहेगा, ये एक फायदा। सेकेंड, हर साल का 2 साल में एक बार हम आ सकते हैं, हर समय आना संभव नहीं है। कभी भागवत साप्ताहिक, कभी जगन्नाथ कथा और एक बार, कभी एक बचपन महाराज को अच्छा लगता है स्तुति, ये जो 60 अध्याय 60 अध्याय है ना, उसमें स्तुति बहुत है। कुछ मैंने ब्रह्मा स्तुति किया, इंद्रद्युम्न स्तुति किया, नारद स्तुति किया, वेद स्तुति किया, स्तुति को भी ले सकते हैं। एक दिन ब्रह्मा स्तुति, एक दिन इंद्रद्युम्न स्तुति, उसमें क्या तत्व है, बहुत ही सुंदर है। जितना गहराई में जानोगे उतना ही जानोगे। जैसे न्यूटन कहते थे, हम तो केवल समुद्र के किनारे में कुछ कंकड़ आदि संग्रह कर लिया तो मैं वैज्ञानिक बन गया, उसके अंदर इतना रत्न है। जगन्नाथ कथा भी है। जगन्नाथ कथा को जानने के लिए उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, जगन्नाथ कथा को जानने के लिए गीता पढ़ना पड़ेगा, जगन्नाथ कथा को जानने के लिए सब पुराण पढ़ना पड़ेगा, जगन्नाथ कथा को जानने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा। क्यों गणपति महाराज मुझे पसंद करते हैं? क्योंकि हम उपनिषद के छात्र हैं। आप जब मैं आऊँगा मॉर्निंग की क्लास लेंगे, उसमें कोई उपनिषद, अभी मैं मेरठ में जाऊँगा अक्टूबर में, अमृत बिंदु उपनिषद लूँगा पूरी गीता के। तो इसी प्रकार, हालांकि पहले बार प्रवचन इस प्रकार के हो रहा है, आप लोग के अंदर श्रद्धा भक्ति है। और मैंने जैसे कहा, जो यूट्यूब है आप कनेक्ट रहिए, स्वामी भागवत का सेवा मिशन। मैं एक भागवत हरिद्वार में कैंप ले रहा हूँ, भागवत हरिद्वार में कैंप ले रहा हूँ नवंबर 6 से 12 प्लस 13 घूमने का। जिसको जिसको इंटरेस्टेड है, आशीष एंड सुनील दोनों का नंबर मेरे पास है, उनको मैं भेज दूंगा, वो आप लोगों को भेज देंगे। और मेरा नंबर भी लेने से तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ कैंप में मैं व्यवस्था करता हूँ, वहाँ एक सुंदर आश्रम है, डबल बेडरूम है, वहीं पर हस्बैंड जा सकते हैं और वहाँ का खाना पीना रहने का जितना देना है डोनेशन दे करके 7 दिन 4 घंटा प्रवचन
एक एक घंटा सवेरे 7 से 8, फिर ब्रेकफास्ट, फिर 11 से 12, फिर 4 से 5, फिर 6:30 से 8, ऐसे सुन सकते हैं एक मौका। और लास्ट दिन हम हरिद्वार घुमाएंगे और ऋषिकेश भी घुमाएंगे। ये कैंप हर साल एक बार हम इंटरनेशनल कैंप करते हैं। मैं कैलाश मानसरोवर 3 बार जा चुका हूँ, 60 लोगों का, 70 लोगों का लेकर के। श्रीलंका में हमारा आश्रम है, उसमें हम 2 बार, फिर अलग अलग अभी बाली गए थे इंडोनेशिया। अब हम दिसंबर में वियतनाम लेके जा रहे हैं 60 लोगों को। जगह नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर शायद मैं जापान कर सकता हूँ। एंड एक बार इंटरनेशनल और एक बार नेशनल है। जैसे नेशनल में हरिद्वार हुआ, नेक्स्ट ईयर हम केरला में एक कैंप होंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मुझसे, जिम्मू मिशन से। मैं पटियाला पंजाब का इंचार्ज हूँ, और कभी आना तो आइएगा। पटियाला में बहुत सुंदर 10 रूम है, मंदिर है, राम मंदिर, और हनुमान जी की मूर्ति है। मैं वहाँ क्लासेस भी लेता हूँ। और मेरे जूम अभी जैसे जो मैं जूम में ही पढ़ रहा हूँ, मेरे जूम लिंक है, उसमें से जितना भी प्रवचन है वो आप प्रवचन लिंक से डायरेक्ट बाद में यूट्यूब से सुन सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया। तो जब तक नहीं देंगे तो आपको पता चले कैसे चलेगा। थैंक यू। कल मैं सवेरे निकल जाऊँगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम तो जरूर आपसे पर्सनल कंटेक्ट रहेगा। 5 दिन के लिए मैं आऊँगा और प्रवचन डिटेल आप जगन्नाथ के बारे में सुन सकते हैं। धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर दे सकता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो, और नहीं है तो मैं बंद करता हूँ। उसके बाद यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होगा, फिर महाप्रसाद तो सबके लिए व्यवस्था है। महाप्रसाद पाओगे तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं वो उतना आदत नहीं है प्रवचन सुनने का, इसलिए धीरे धीरे डिसिप्लिन हो जाएगा। ये थैंक यू। फिर भी अभी जो कल्चरल प्रोग्राम है आप अटेंड कीजिए। अच्छा सुनिए, एक प्रश्न है, भक्त ने पूछा कि हम कैसे भक्ति करेंगे। तो भक्ति के 9 प्रकार के विधान। भक्ति एक है, मगर आप 9 प्रकार के एक्सप्रेशन से भक्ति कर सकते हैं। भागवत में 7वें स्कंद में प्रहलाद खूब कह रहे हैं, तुम भगवान के इतने भक्त हो गए, कैसे पूजा करते हो? तो उन्होंने श्लोक गाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अतः श्रवण करना भक्ति, अब सुनना ही भक्ति। कीर्तन करना भक्ति है, भगवान का नाम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरण, भगवान को याद करना भक्ति। अर्चना करना भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा करना भक्ति। अर्चना, वंदना करना भक्ति। सख्य, भगवान के साथ सखा भाव, उद्धव और अर्जुन ऐसे। फिर अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदन दास्यम। एक 8 नंबर दास्यम, दसम दास बाबा हनुमान जी। और लास्ट में आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण, बलि। ये भक्ति एक ही है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं भक्ति एक दशदा भवति, अलग अलग अभिव्यक्तयः अनेकाः, अभिव्यक्ति अलग। थैंक यू। तो ये प्रश्न मैंने बताया। अभी लोगों के मन में बेचैन है, तो लोग प्रसाद के लिए भाग रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जो मन है ना, तो
ये उपनिषद, ये जगन्नाथ कथा सुनने के लिए मन थोड़ा सा अटेंटिव चाहिए, नॉट टेंटेटिव। और जो निकल रहे हैं उनका मन टेंटेटिव है, और आप लोग बैठे हुए आपका मन अटेंटिव है। ये बोलते अटेंटिव है, यू शुड लिसन अटेंटिवली। तो आप लोग तो सुना और कुछ लोग टेंटेटिवली हो गया, ठीक है। थैंक यू। और ऐसे ही बातें करेंगे जब हम फिर आएंगे लेंगे। विजयलक्ष्मी का स्वागत करेंगे। और आपसे मैं पुनः निवेदन करूंगा, कल संडे है, कल हम सभी अपने अपने परिवार को तो लेके आए, लेकिन अपने साथ एक और परिवार को लेके आएंगे, ताकि महाप्रभु के इस दिव्य भव्यमय स्वरूप का दर्शन करके हम सभी अपने जीवन में अध्यात्म का आगमन करेंगे। हम सभी आज ये वादा करेंगे कि हम कल अपने साथ एक और परिवार को लेके आएंगे, हम तो उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो अभी विजयलक्ष्मी हम सबके बीच अपना प्रस्तुति लेकर आ रही है।
बाबू झुलौना रे करो रानी कमाई, बाबू झुलौना रे करो रानी कमाई। आज तक नहीं कानू साथे रही, एमिति बेची तो लीला जमा करे नहीं। आज तक नहीं कानू साथे रही, एमिति बेची तो लीला जमा करे नहीं। बाबू झुलौना रे करो रानी कमाई, बाबू झुलौना रे करो रानी कमाई। अब मैं आज हम सबके बीच मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी है गुरु जी को दक्षिणा देना चाहता है वो दक्षिणा देकर उनको हम सम्मानित करेंगे। हमने श्री जगन्नाथ मंदिर के माध्यम से सामूहिक रूप से दक्षिणा प्रदान की है कि व्यक्तिगत अगर चाहता है तो वो भी दे सकता है। और मैं पुनः आपको याद दिला दूं, रविवार है कल, तो रविवार को हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, सुबह किसी को याद है, सुबह रविवार को क्या किया जाता है, ड्राइंग कंपटीशन। तो कल सुबह 8 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें ड्राइंग कंपटीशन में बच्चे, किशोर अवस्था वाले और 25 के ऊपर के एज वाले, यंग युवा वाले 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तीनों को 2-2 घंटे का समय मिलेगा।
संभवतः 10 से 12 का समय है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 8 बजे से शुरू होगा। आपको कलर पेंसिल जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको खुद को लेके आना है। यहाँ से सिर्फ आपको पेपर दिया जाएगा। तो जो कोई भी ड्राइंग कंपटीशन के लिए इच्छुक है, कल सुबह 8 बजे से अपना आई कार्ड ले